Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine. Students, yesterday we study about exercise question A and B. Today we will start question C and D. Question C is your constructed response question. Question 1 is, why are melting points of ionic salts generally very high? Why ionic salts? Question 2, why ionic salts exist in solid state? थर्ड क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर कैल्शियम सल्फेट इन लेबोरेटरी? क्वेश्चन 4 है, कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. क्वेश्चन 5 है, हाउ विल यू प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन लेबोरेटरी. ठीक है क्लास, when we study about 18.1 topic, we discussed about electrostatic force of attraction, crystal lattice and the higher melting point. When I told you about कि जितना ज़्यादा electrostatic force of attraction strong होंगी, we have to apply more temperature for their melt and we have more apply the force for the breakdown of crystals. So the question number 1 is, why are melting points of ionic salts generally very high? Since very strong electrostatic force of attraction are present between the ions within a crystal. आपको पता है ions होते हैं क्रिस्टल में, सॉल्ट के क्रिस्टल में 2 ions होते हैं, पॉजिटिव होता है, सेकंड कौन सा होता है, नेगेटिव होता है. वो कह रहा है, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दीज फोर्सेस. कह रहा है हमें एनर्जी अप्लाई करने की, वाई वी हैव टू अप्लाई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज स्टूडेंट्स in salts there is a very strong electrostatic force of attraction. That is why we have to apply more energy which is needed to break these forces. ठीक है, this is the reason why the melting point of ionic salts are very high. They have very strong electrostatic force of attraction. आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और उनके दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं. जस्ट दिस, ये इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2, वाई आयनिक सॉल्ट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. हमने क्रिस्टल लैटिस भी 18.1 टॉपिक में स्टडी किया था कि क्रिस्टल लैटिस होते हैं, आयनिक सॉल्ट्स होते हैं, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, उनकी प्रॉपर ज्योमेट्री होती है, प्रॉपर सिमेट्री के साथ, रिपीटिंग यूनिट्स के साथ हम वो अरेंज हुए होते हैं. हम लोगों ने इसके लिए एक सोडियम सॉल्ट का क्रिस्टल पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड का, जिसके अंदर एक सोडियम 6 क्लोराइड के स्ट्रक्चर्स के साथ होता है और एक क्लोराइड का जो होता है यूनिट आयन होता है, वो 6 फर्दर जो सोडियम के सोडियम आयन होता है उसके साथ वो अरेंज हुआ होता है. और हमने पढ़ा भी था उसकी क्यूबिक सेंटर्ड फेस, जो उसकी सिमेट्री था वो भी पढ़ा था हमने. डेट इज़ वाई दे ऑल, वो कोई भी सॉल्ट हो सकता है, वो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट हो सकता है, वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट हो सकता है. दे ऑल और इन प्रॉपर सिमेट्री एंड ज्योमेट्री. ठीक है, आयनिक सॉल्ट्स इन सॉलिड स्टेट बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in the form of crystal lattice. Due to these strong forces, the ions remain fixed in their position, so ionic compounds exist as solid under normal condition. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर कैल्शियम सल्फेट इन लेबोरेटरी. बेटा कैल्शियम सल्फेट सेकेंड नेम सल्फेट से आपको पता चल जाएगा. हम लोगों ने इसके रिएक्शन में पढ़ा था कि जितने भी सॉल्ट्स हैं वो एसिड और बेस दोनों के रिएक्शन से बनते हैं. एक एसिड होता है और दूसरा क्या होता है, बेस होता है. अब आपको सेकंड नेम से पता चल गया सल्फेट, तो आपके पास सल्फेट का एक ही आपके पास एसिड है, वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. कैल्शियम से पता चल गया है, हम जो बेस लेंगे या जो फर्स्ट रिएक्टेंट लेंगे वो कैल्शियम कंटेनिंग होना चाहिए. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट. और आपको मैंने बताया हुआ है जब भी हम कार्बोनेट CO3 हमारे रिएक्टेंट में आएगा तो प्रोडक्ट मस्ट बी कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो कैल्शियम यहाँ पे सल्फेट के साथ मिलके क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट, और जो कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा. ठीक है, और इसका प्रोसीजर बेटा ये होता है, हमने दोनों जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं उनको मिक्स करना होता है, उनको फिल्टर करना होता है. फिल्टर करने के बाद जो हमारा रेज्यूड होता है उसको एक दफ़ा वॉश कर लेना होता है डिस्टिल्ड वाटर से, ताकि कोई जो इम्प्योरिटी है वो ना रह जाए. आफ्टर डैट जो हमारे पास फिल्ट्रेट आता है उसे हम वेस्ट करते हैं, और जो हमारे फिल्टर पेपर में हमारे पास रेजिड्यू होता है उसे हम ड्राई कर लेते हैं और उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं. द क्वेश्चन नंबर 4 इज कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. बेटा हमने इसको कंपेयर करना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम है स्लाइटली लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम क्लोराइड. अब आपको ये पता होना चाहिए, हमने नंबर ऑफ टाइम्स इसका पढ़ लिया कि मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है. हमने इसका आपका में भी 18.1 में ही इसके फैक्टर्स पढ़े थे कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है साइज़ पे और चार्ज पे. ठीक है, तो चार्ज तो है हमारे पास, जो हमारे पास मैग्नीशियम है उसके ऊपर +2 चार्ज होता है,
सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। लेकिन जो हमारे पास मैग्नीशियम का आयन होता है बेटा, ये बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल आयन होता है। तो आप यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं है, यहाँ पे है मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम के साथ जो क्लोराइड होता है, जो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मैग्नीशियम के जो आयन्स होते हैं और जो क्लोराइड के आयन्स होते हैं, अब हम इन दोनों को स्टडी करने लगे। जो मैग्नीशियम का साइज़ होता है चार्ज मैग्नीशियम आयन्स का, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इसका साइज़ स्मॉल होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो जो क्लोराइड उसके साथ अटैच होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन कर देना इर्रेगुलर अरेंजमेंट में। इस डिस्टॉर्शन की वजह से जो उसका मैग्नीशियम क्लोराइड का कोवेलेंट करैक्टर होता है, वो कोवेलेंट करैक्टर पर शो करता है, और उसकी जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं। उस वीक होने की वजह से जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो हम बहुत थोड़ी उसको प्रोवाइड करते हैं। उसका जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जितनी भी उसकी फोर्सेज होती हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। दोबारा सुन लें, क्योंकि मैग्नीशियम के जो आयन्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो क्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है उसको क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। The question number 5 is how would you prepare pure crystal of copper sulfate in laboratory? सेम क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, आप उसमें देखें हम लोगों ने उसी की तरह के जो क्रिस्टल्स है वो प्रिपेयर करते हैं। वहाँ हमने किसके प्रिपेयर किए हैं, कैल्शियम सल्फेट के। यहाँ हम किसके प्रिपेयर करेंगे, कॉपर सल्फेट के। तो वो कह रहा है प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला आता है, मैंने साइड पे लिखा हुआ है CuO, और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। हम ऐड करेंगे एक्सेस कॉपर ऑक्साइड। एक्सेस का मतलब क्या है, ज़्यादा अमाउंट में। फिर उसको स्टीर करेंगे, फिर उसको फिल्टर करेंगे मिक्सचर अनरिएक्टेड सॉलिड। फिर हम देखेंगे एसिड को और कॉपर ऑक्साइड दोनों को मिक्स कर देंगे, फिर हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद हम ये देखेंगे कोई ऐसी स्पीशी या कोई ऐसी मेटल तो नहीं है जो जिसने रिएक्ट ना किया हो। आफ्टर फिल्ट्रेट हम इसको अलाउ करेंगे कि वो हमने हीट किया होगा ना उसको, फिर हम उसको कूल करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो क्रिस्टल्स आएंगे उनका जो कलर होगा वो ब्लू होगा। जो कॉपर सल्फेट का आपको ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। which are then filtered and dried. ठीक है, after that we will start our descriptive question which are all on your book. You have to mark it on your book. I am mentioning the topics. ठीक है, look your question number D, descriptive questions. The question number 1 is explain the formation of sodium chloride crystal. Topic 18.1 complete करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 2 सोलेबल सॉल्ट्स। 2 सोलेबल सॉल्ट्स प्रिपेयर करेंगे, जो आपका हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है, वेरी लास्ट टॉपिक 18.5 का A और B पार्ट दोनों इसके अंदर इंक्लूड होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे, ये मैं अभी आप लोगों को शो करूँगी। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब विच सॉल्ट्स आर सोलेबल इन वाटर एंड विच आर इनसोलेबल। टॉपिक 18.4 वो आप कंप्लीट करेंगे और साथ टेबल भी आप बनाएंगे कि कौन से वाटर के अंदर सोलेबल सॉल्ट्स होते हैं और कौन से वाटर के अंदर इनसोलेबल सॉल्ट्स होते हैं। अब हम स्टडी करने लगे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ आर द फॉलोइंग सॉल्ट्स प्रिपेयर्ड। पोटाशियम सल्फेट, कॉपर क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये तीनों सॉल्ट्स हम प्रिपेयर करेंगे बाय देयर केमिकल रिएक्शन एंड देयर प्रोसीजर्स। ठीक है क्लास, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 18.3 कह रहा है हाउ आर द फॉलोइंग सॉल्ट्स प्रिपेयर्ड। पहले हम प्रिपेयर करने लगे हैं पोटाशियम सल्फेट को। ठीक है, पोटाशियम सल्फेट प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। न्यूट्रलाइजेशन बेटा इस वजह से आपको पता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन देते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन मेथड। अब देखिए जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, पोटाशियम सल्फेट के साथ मिलके क्या बना देगा, पोटाशियम सल्फेट K2SO4, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, वाटर बच जाएगा। सेकंड है कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड में भी देखें प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग कॉपर हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या होगा, कॉपर क्लोराइड के साथ मिलके क्या बना देगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ वाटर बच जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड के लिए हम रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। आपको पता है जब भी CO3 आता है तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास पहली हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन एंड एनी कन्फ्यूजन यू मे कैन आस्क इन योर ग्रुप्स। ठीक है, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। टुडे आवर चैप्टर नंबर 18 इज़ कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।